तेरी राह में रुल गई वे। सुनिए, आज जल्दी घर वापस आ जाइएगा। क्यों? वर्षा का फोन आया था, उसने हम दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है। किस खुशी में? हमारी शादी की खुशी में जहादार। मुझे इस शादी की कोई खुशी नहीं है, बता देना उसे। तो आप नहीं जाएंगे? नहीं। लेकिन मैं ये डिनर मिस नहीं कर सकती। तो शौक से जाओ, तुम्हें रोका किसने? आपको मेरे साथ जाना होगा। खामखा बहस मत करो मेरे साथ। आप नहीं जाएंगे तो मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगी, तब तो जाना पड़ेगा आपको। ऐसी गलती मत करना, वरना बहुत बड़ी सजा भुगतोगी। अरे सुगरा भी आप आए, आजा आजा। जीती रहो, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हूँ। कितनी अजीब बात है, अभी आपके आने से पहले इतनी उदास थी मैं, और आपको देखते ही सारी उदासी खत्म हो गई। वो कहते हैं ना कि मेके से मुलाजिम भी आए तो वो लगता है कि कोई अपना है। क्या बात कर रही हैं? कभी मैंने या पापा ने आपको मुलाजिम समझा है? आए बैठे बैठे। आप ना समझो बेटा, मैं हूँ तो मुलाजिम ही ना। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ क्यों इतनी उदास थी? सुगरा भी अक्सर सोचती हूँ कि जो फैसला मैंने किया है ठीक है या गलत। देखो बेटा, खुदा के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो तुमने कैसे सोच लिया कि ये फैसला तुम्हारा था, इसीलिए तुम्हारी जहांदाद से शादी हो गई? वैसे भी जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इंसानों की चाह से नहीं। तो जहांदाद ने मुझे अपना नसीब क्यों नहीं समझा? बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं उन पे जबरदस्ती मुसल्लत हूँ? तुम कोशिश करती रहो ना, आखिर वो मर्द है, उसकी भी अना है। वो एकदम तुम्हारे साथ कैसे ठीक रह सकता है? आप कहना चाहती हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा सुगरा भी? कुछ कोशिश तुम्हें भी करनी पड़ेगी। मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से नाखुश रहते हैं। उनको मेरी शक्ल तो क्या, हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं पसंद। तो तुम कोशिश करती रहो, बीवी हो उसकी। देखो, हल जितना अच्छा चलता है ना, फसल उतनी ही ज्यादा निकलती है। तुम समझ लो, तुम्हारी कटाई का नहीं, बीज बोने का वक्त। अच्छा आप बताएं, कैसे आना हुआ? फाइक मियां ने भेजा था, बहुत परेशान थे तुम्हारी वजह से। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे वो। देखो बेटा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मैं भी तुमसे यही कहूंगी कि अब तुम अपने पापा को कोई भी बात मत पता चलने देना। माएं तो अपनी बेटियों के दुख सह सकती हैं, लेकिन बाप ना इन दुखों को समझ सकते हैं और ना ही उनके पास इन मसलों का कोई हल होता है। तुम्हें अपने मसलों का हल खुद निकालना होगा, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बातों बातों में कहना ही भूल गई, ना आपको चाय पूछी ना पानी। मैं आपके लिए चाय लेके आती अरे नहीं बेटा, रहने दो, बाहर ड्राइवर खड़ा ना, मुझे वापस जाना है, फिर कभी से। चले ठीक है, जरूर। हैं? ना बहुत ख्याल रखिए। हाँ, तुम भी बहुत ख्याल रखना और परेशान नहीं होना, ठीक है? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बेटी। हुस्ना, हाँ
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आजा बैठ। बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? वो हकीम साहब ने कहा है कि शहर ले जाना पड़ेगा। लगता है बेटी की शादी रास नहीं आई उन्हें। इसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो उस काले मुंह वाली का है जो दिन रात तेरे बाप के कान भरती रहती है। उसी की वजह से तबीयत खराब हुई है तेरे बाप की। मैं तो समझी थी जोहरा का गम खा रहा है बाबूजी को। जोरा से कौन सी हमदर्दी है उन्हें? सारी जमीनें तो उसकी अपने नाम लिखवाने पर बैठे हुए हैं। जिसे हमदर्दी थी उसे तो देखें, सुनहरे ख्वाब दिखाकर शहर में ही ब्याह रचा लिया। तकदीर ने भी पता नहीं कैसा मजाक किया जोहरा के साथ। वो हुस्ना बीबी और मलकानी जी आपको मलिक साहब बुला रहे हैं। अच्छा चल तू आ रही। ये चौधरी क्या कह रहा सुना तुमने? तुम्हारी बेटी कहती है कि ये सज्जाद का कत्ल कबूल करके फांसी लग जाए। समझा अपनी बेटी को, अक्ल दिया अपनी बेटी को, वरना सबसे ज्यादा नुकसान तेरी बेटी का ही होगा। क्यों दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है तू? अपने खामन को फांसी चढ़ाकर क्या मिलेगा तुझे? मिलेगा, इस दुनिया में ना सही, आखिरत में जरूर मिलेगा। और अगर आप सब भी गरीब की बद्दुआओं से बचना चाहते हैं तो कहें चौधरी सरफराज से गिरफ्तारी दे दे। तू बीच में मत बोल जोरा। बेजी मैं सच कह रही हूँ, मजलूम की बद्दुआ बड़ी जालिम होती है। अच्छा, तुम सब लोग मिलकर मुझे पकड़वाना चाहते हो। तुम सब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा, और देख लेना इसी दुनिया में तुम्हारा हशर खराब होगा। तुम बद्दुआएं दे रही हो मेरे शौहर को? तू भी तो यही चाहती थी। ये मेरा और सरफराज का आपस का मामला है, तुम्हें बीच में जज बनने की जरूरत नहीं है। मैंने सज्जाद की माँ की बद्दुआएं सुनी है। सज्जाद बेकसूर था, और अगर वो कसूरवार होता भी तब भी चौधरी सरफराज को कोई हक नहीं था कि वो इस तरह से कानून हाथ में ले लेता। तुझे ज्यादा कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं है हमें, ये हमारा आपस का मामला है। ये खुदा और उसके बंदों का मामला है। डरे आप लोग उस दिन से। नहीं चाहिए। सुरा बीबी, आज आपने हक सच की बात करके ना हम कमियों के दिल जीत लिए। ईमान से जरूर कोड़े पड़ेंगे चौधरी सरफराज के ज़मीर पर। ऐसे लोगों का ज़मीर होता तो ऐसे काम थोड़ी करते। डटी रहे, आपकी जरूर सुनी जाएगी। देखना एक दिन हम गरीबों की दुआएं आपको जरूर लगेंगी, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जोहरा जी, आपने आज जो कुछ भी किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्या कर रही है जोरा जी? कुछ नहीं। तुम जाओ। वो ठीक हूँ मैं तो, चली जाओ।
हाँ सोहरा भी, अब मिली जुबारिया से? अब कैसी थी वो? खुश थी या? बोलती क्यों नहीं सोहरा भी? मैंने आपको कुछ जानने के लिए भेजा था। देखो सोहरा भी, तुम कुछ छुपा नहीं सकती हो मुझसे। आप फिक्र ना कीजिए फाइक मियां, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि सब ठीक नहीं है। आज पहली बार एहसास हुआ कि जुबारिया की जिंदगी में उसकी मां की कमी मैं कभी भी पूरी नहीं कर सका। काश आज जुबारिया की मां होती तो ये सब कुछ ना होता। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किस्मत के पन्ने को कोई पढ़कर नहीं आता। पछताने से बेहतर है आप अपनी बेटी पर भरोसा करें। उसी पर तो भरोसा किया था जो आज ये सब कुछ भुगत रहा हूं, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक फैसले को जल्दबाजी में करके पछता रहे हैं आप फाइक मियां। दूसरा फैसला जल्दबाजी में मत कीजिएगा, वरना आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। क्या मतलब है? गलतियों का मदावा हो सकता है, जिंदगी का नहीं। कुछ भी आपकी बेटी अब भी उसे प्यार करती है। चांदत, क्या बात है, आज घर नहीं जाना आपने? कहाँ जाना है? देखा, मैंने कहा था ना मैं पहुंच जाऊंगी। चलिए अब जल्दी से बताएं। अच्छा बताएं, खाना खिलाने कहाँ लेके चलेंगे? मेरे पास गुलछड़े उड़ाने के लिए फालतू पैसे नहीं है। बीवी के ऊपर खर्च करना गुलछड़े उड़ाना नहीं होता। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी पैसे। अब बैठोगी या गाड़ी मंगवाओ तुम्हारे लिए? बैठूंगी क्या, मुझे तो बाइक भी। देखिए वो मेरे पापा अक्सर वहाँ जाते हैं खाना खाने के लिए। बड़ी अच्छी जगह है। वैसे आउटिंग में म्यूजिक सुनने का अपना ही मजा है। आपको पता है, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर गाड़ी से रेस लगाऊं और सबको पीछे छोड़ दूं। इसी चक्कर में इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स भी करवा चुकी हूँ। इसीलिए तो पापा मेरी ड्राइविंग से डरते हैं। लेकिन एक तो फैक्ट है कि गाड़ी से ज्यादा बाइक पे रेस लगाने में मजा आता है। आप बोल क्यों नहीं रहे? सोरा दीदी, यहाँ से लेके ना ये सारी जमीनें आपकी हैं, वहां तक। जमीन भी क्या चीज होती है लव से, एक इंसान को इतना फायदा देती है और बाकी सबको तकलीफ। कुदरत इतनी नाइंसाफ तो नहीं होती। ये तो लोग ही है ना जिन्होंने जमीन को भी अपनी जागीर बना ली है, वरना जमीन तो सबके लिए बराबर है, सांझी होती है। अल्लाह बसाई, मुझे सजाद के घर ले जाएगी? हाँ क्यों नहीं, कब चलेंगी आप? तो क्या तो अभी चले? हाँ आइए।
देख के आइएगा आराम से। ओए अल्लाह बसाई, अब तू भी आ जा। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मलकानी जी, पता नहीं क्या होना है और क्या होना चाहिए। मलकानी जी आप ही बताएं कि क्या होना चाहिए। जब आप लोगों को इतना यकीन है तो फिर थाने क्यों नहीं जाते? क्यों वक्त जाया कर रहे हो? मलकानी जी थाने चले भी गए तो कौन सुनेगा हमारी? कोई इन मर्दों की नहीं सुनता तो हमारी क्या कोई सुनेगा? इन मर्दों को जन्म देना और इनके जुल्म सहना ही हमारी जिंदगी है। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो उठना होगा। इतने सारे हो आप लोग, ताकत बनो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? मलकानी जी आप मलक साहब को राजी कर लेंगी? अब अपने हक के लिए आपको खुद ही उठना होगा। अगर मलक अकबर के आसरे बैठे रहे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमने सुना है वो खून बहा देने के लिए तैयार बैठा है। मुझे अब मेरे बेटे की लाश का मुआवजा नहीं चाहिए। ठीक कहती है सकीना, पैसा औलाद का बदला नहीं होता, हमें इंसाफ चाहिए। इसके साथ मैं ये क्या कर रहा हूं? ये इंसानियत नहीं है। अगर इसने तुम्हें चाहा है तो इसमें इसका क्या कसूर है? कसूर है इसने जोहरा जी से मुझे छीना है, डाका डाला है मेरी मोहब्बत पर। ये ऐसे ही रवैये की हकदार है। बस करें जहादात, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए आप? तुम्हारी इतनी जुर्रत? मैं अब आपको ये जहर नहीं पीने दूंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? आपकी बीवी हूं मैं। Shut up! पापा आप क्या हुआ ज़ेब? तुम रो रही हो? नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। शहजाद, मैं ज़ेब को लेने आया हूं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो शाम तक के लिए ले जाऊं? जैसे आपकी मर्जी। भाई आज तो सब कुछ हमने अपनी बेटी की पसंद का बनवाया है। सुगरा, भाई वो मछली के कबाब भी टेबल पे रख दो। पापा मुझे पहले कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा और आपने इतना कुछ बनवा लिया। अच्छा चलो तुम ऐसा करना कि पहले थोड़ा सा सूप ले लेना, फिर सब कुछ खाने का मूड बन जाएगा। आप मुझे
मुझे इतना स्पेशल क्यों ट्रीट कर रहे हैं? इसलिए कि तुम हमेशा ही मेरे लिए स्पेशल रही हो, चाहे मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रहूं या ना रहूं। पापा आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये दुरुस्त है बेटी कि जिंदगी में बहुत सी चीजें बदलती रहती हैं। जैसे औलाद के लिए पहले माँ बाप सब कुछ होते हैं, फिर उनकी जिंदगी में उनके दोस्त अहम हो जाते हैं, और फिर उनका जीवन साथी, और फिर उनके अपने बच्चे। माँ बाप की मोहब्बत तो गुजरे जमाने की तरह जैसे माजी का हिस्सा बन जाती है। माँ बाप की मोहब्बत को वो याद भी कैसे रख सकते हैं बेटा? बड़े बड़े फैसले जो करने लगती है औलाद, और फिर माँ बाप की मोहब्बत को याद भी कैसे रख सकती है? पापा आप कहना क्या चाहते हैं? जो तुम सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। खुल के बात करें ना। मैं अब मजीद तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। आपसे किससे कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए तो तुम्हारा लहजा भी साथ नहीं दे रहा। इतनी खुश हो तुम, और फिर खुशी बतानी नहीं पड़ती, जाहिर होती है बेटा। उठो, उठ के जरा आईने में अपनी शक्ल देखो कि तुम वही ज़ेब हो जिसकी आंखों में हर वक्त शरारत और होंठों पे हर वक्त मुस्कुराहट थी। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, कुछ भी ठीक नहीं है। ये तकलीफ मैंने खुद चुनी है और इसे मैं ही बर्दाश्त करूंगी। पापा तुम्हारी तकलीफ पर जो दर्द मुझे होता है, ये कभी सोचा है तुमने? भूल जाएं पापा आप मुझे, आपकी तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। और वैसे भी मैंने आपको तकलीफों की सिवा और दिया ही क्या है? थक गई है। आज मेरे दिल में तेरी कदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किस तरह बोल रही थी जोरा कि सब मुझे समझाएं कि मैं गिरफ्तारी दे दूं। अच्छा किया जो तूने उसे खरी खरी सुना दी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी समझदार है, वक्त पड़ने पर शौहर का साथ देगी। और साथ वही देता है जो प्यार करता। इसका मतलब है कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, सच्चा प्यार करती है। मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, सच्चा प्यार। कैसा प्यार है तेरा जो अपने मतलब पर जाहिर हुआ है? अब से पहले तो तुझे मुझसे प्यार नहीं था, ना सच्चा ना झूठा। चल, तुझे तो है ना। हाँ, मैंने ड्रामा किया था, सज्जाद से मोहब्बत का ड्रामा। जब तूने अपनी बहन को मेरी माँ की सौतन बनाया था ना, तो मैंने तुझसे इंतकाम लेने का सोच लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं तुझे वही दर्द दूंगी जो तूने मेरी माँ को दिया। लेकिन तू मर्द था, ताकतवर था, इसलिए तूने ये दुख नहीं सहा और बेकसूर सज्जाद को बेवजह ही मार दिया। ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूं। सज्जाद बेकसूर था और तुझे कफारा देना होगा। या तू कफारा दे या मैं, वरना सज्जाद की रूह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी चौधरी। मैं सच कह रही हूं। सज्जाद मेरे ख्वाब में आता है, धमकियां देता है वो मुझे। रात रात भर जागती हूं मैं।
तू चाहती क्या है? क्यों तूने चौधरी से कहा कि वो गिरफ्तारी दे दे? पहले हुस्ना के हालात कौन से सही हैं जो तू और बीज बोने पर तुली हुई है? बेजी मैं क्यों हुस्ना के लिए बीज बोऊंगी? हुस्ना तो खुद यही चाहती थी। अब तुझे पता चला कि वो क्या चाहती है? तू तो बदले ले रही है हमसे। तेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ जहांदाद के साथ? नहीं बेजी, ये आप गलत कह रही हैं। मैंने तो सिर्फ हक सच का साथ दिया और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं हक सच क्या है। तेरे दिल में जहर पल रहा है हमारे लिए। अब तू वो पहले वाली जोरा नहीं रहेगी। दूर होती जा रही है हमारे दिल से अपनी हरकतों की वजह से। मैं तो शायद कभी आप लोगों के दिल के करीब थी ही नहीं। अगर होती तो अब तक तो आप मुझे पहचान चुकी होती, जान चुकी होती। इस तरह आज मुझ पे इल्जाम ना लगा रही होती। तो फिर इससे पहले तूने लोगों की मदद करने का बेड़ा क्यों नहीं उठाया? ऐसे वाकयात तो रोज होते रहते हैं गांव में। पहले तेरे दिल में हमदर्दी क्यों नहीं जागी लोगों के लिए? बढ़िया ही पहचान वाली। एक अरसे के बाद आपके चेहरे पर इत्मीनान देख रहा हूं। ये इत्मीनान भी तेरा ही दिया हुआ है। आप हर बात का क्रेडिट मुझे क्यों दे देते हैं? क्यों? अच्छा नहीं लगता क्या? बिल्कुल भी नहीं। खुद के साथ हकतलफी करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दूसरे काम में आपकी हकतलफी करने के लिए मुझे तो सब कुछ तूने दिया। जीने का हौसला, जिंदगी का ढंग, मोहब्बत का एहसास, उम्मीद, खुशी, सब कुछ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी कशिश है जो उम्मीद, खुशी, मोहब्बत के एहसास को अपनी तरफ खींच लेती है, तो क्या कहेंगे आप? पता नहीं तू क्या उलझी उलझी बातें कर रहा है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तू मुझे इतनी दूर ले आया है। अब रोल ना देना चाहता। आप मुझे ऐसा समझते हैं? तेरी यादों में रो दिया, रो दिया। हाँ जी। मलक जहांदाद बोल रहा हूँ लाव से। छोटे मलिक साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हूँ। मेरा एक काम करोगे लाव से? हुक्म करें मलिक साहब। आप सोरा जी घर पर हैं? उन्होंने कहाँ जाना है जी? वो तो हवेली में ही होती हैं। मेरी उनसे बात करा दो। वो जी मेरे ख्याल में वो आपसे बात नहीं करेंगी। अल्लाह से तुम एक बार जाकर उनसे मेरी बात तो कराओ। उन्हें कहो कि सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले, प्लीज सिर्फ एक बार उनसे कहो ये। अल्लाह वसाई तुम जाओ और मेरा एक काम करो। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें। अच्छा छोटे मलिक साहब, मैं कोशिश करती हूँ जी। आप थोड़ा सा इंतजार करें। वो जोरा बीबी, आपका वो फोन आया है जी। किसका फोन है? पता नहीं जी, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है वो अपना सजाद के रिश्तेदारों का फोन हो और आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हो। मैं जाती हूँ जी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है।
हेलो। हेलो जोरा जी, प्लीज फोन बंद ना करें, मेरी बात सुने। जो कुछ भी हुआ मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मेरे साथ साजिश हुई है। ये सब कुछ तो तुम पहले भी कह चुके हो। आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता, आपको मेरी बात सुनना होगी। आपके साथ मैंने कितने वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं कर पाया। ये ख्याल मुझे चैन नहीं लेने देता। झूठा पड़ गया हूं मैं, कमजोर पड़ गया हूं। सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। बेहतर होगा तुम मुझे भी उसी तरह भूल जाओ जिस तरह मैं तुम्हें भूल गई। झूठ बोल रही हैं आप मुझे नहीं भूल सकती। खुद को यकीन दिलाया है मैंने, सहारे देर पा नहीं होते, इरादे देर पा होते हैं। जीने का मकसद ढूंढ लिया मैंने, भूल गई हो तुम। और ऐसे ख्याल को भूल जाना ही बेहतर होता है जो आपको तकलीफ दे, रोग बन जाए जिंदगी का। पापा मैं घर जा रही हूँ। मगर क्यों? घर तो मैंने जाना ही है, और वैसे भी मौसम ठीक नहीं है, ऐसी लेट हो गई तो। बेटी थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं जहांदाज से कहकर आया था वो तुम्हें लेने आ जाएगा। पापा आप इस खुशफहमी में रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, वो नहीं आएंगे। तो फिर तुम्हें भी जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी कोई इतनी गिरी पड़ी नहीं हो। प्लीज पापा मुझे जाने दें, मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। लेकिन तुम मेरा इम्तिहान मत लो बेटी, थोड़ी देर इंतजार कर लो, वो आ जाएगा तो फिर चली जाना। बैठो बैठो। कहाँ है वो? बुलाओ जोड़ी का मेरे सामने। कहाँ है वो मकान? बुलाओ ला मेरे सामने, मैं बताता हूँ किसी की मोहब्बत छीनने क्या अंजाम होता है। सलामत है कहाँ हो जोड़े? तो टकेगी कहाँ कर उसकी? मैं बताता हूँ उसे। सर जी कहाँ गई है वो? कहाँ है वो? सर जी मैम सुबह की अपने अब्बू के घर गई। किसने पूछ के गई है वो? सर जी आपकी इजाजत से तो गई हैं वो, आपने तो इजाजत दी थी, आपने कहा था। मैं कैसे जाऊंगा? बुलाओ दरवाजे। सर जी नहीं छोड़ो दरवाजे, नहीं छोड़ो दरवाजे। सर जी नहीं छोड़ो दरवाजे। सर जी सर जी क्या हुआ आपको? सर जी क्या हो गया आपको? सर जी सर जी सर जी हेलो हेलो। जी मैम। हाँ इतने बुखलाए हुए क्यों हो सफदर? मैम सर जी को पता नहीं क्या हो गया है। जहांदाद घर पर है? मैम सर जी अभी घर आए थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, एकदम बेहोश हो गए हैं। क्या कह रहे हो सफदर? मैम मैं बहुत परेशान हूँ मैम, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैम तुम उनके पास ही ठहरो, मैं बस पहुंच रही हूँ। सर जी उठे। सर जी सर जी सर जी
देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट ने लगता है फर्स्ट टाइम अल्कोहल लिया है तो उनकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं की, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई है। अभी वो होश में आ रहे हैं, लेकिन मुकम्मल होश में आने तक ट्रीटमेंट जारी रहेगा। आप कोशिश कीजिए कि वो रात को सोएं नहीं। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप मेडिसिन मंगवा लें ताकि उनका ट्रीटमेंट जारी रह सके। पापा ही मुझे दे दें। और रात काफ़ी हो गई है, आप घर चले जाएं। मैं आज हॉस्पिटल में ही ठहरूंगी। सेठी, तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं तुम्हें यहाँ इस तरह से तन्हा छोड़ के नहीं जा सकता। पापा, ये मेरा इम्तिहान है और मेरी आजमाइश। इस पे पूरा मुझे तन्हाई उतरना है। मैं हार गई चांदाब मलिक और आप जीत गए। आपकी जिद ने मुझे हरा दिया। आज से पहले मैं कभी इतना बेबस नहीं हुई थी जितना बेबस आज महसूस कर रही हूँ। और जब इंसान बेबस हो जाता है ना, तो सिर्फ खुदा की तरफ भागता है। अब मैं आपको अल्लाह से मांगूंगी। तेरी राह में रुल